भी दे सकते हैं लेडी डायना से। हसीनो जमील लड़की है, खूबसूरत बाउमर 19 साल। ये अपना दिल दे बैठती है उस शख्स को कि जिसकी शक्ल, तमाम शक्लें मेरे रब ने पैदा की हैं बेशक है, लेकिन मैं अगर रात के अंधेरे में उसे देखूं तो शायद खौफ के मारे डर जाऊं। ये सिंगर ऐसा है सर, ये आपने एक स्याह तवा लेना है, अच्छा, और उसके ऊपर नैन नक्श बना देने हैं। फराना पकड़ी गई। फराना के पास कुछ जवाबात ऐसे थे जो हमें हजम नहीं हो रहे। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्या? 24 घंटे का साथ। अब हमें इस तफ्तीश के दौरान ये पता चल गया कि ये जो फराना है इनका ड्राइवर हरामजादा है। अच्छा, वहां तक भी पहुंच गए। नमक हराम है, मतलब के गलत आदमी है। नमक हराम। घर के मतलब फूफी जो है, हाँ, उसके साथ ताल्लुकात वगैरह, नाजायज मरासम है। अच्छा। एक दिन हमें इत्तला मिलती है मुतल्लका पुलिस से कि चचा आया था, आके उसने अपनी उस सगी बहन फराना जो कि 29 साल थी, जो कि अपने ड्राइवर के साथ नाजायज तल्लुकात में थी, उसको बजरिया फायर हलाक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। एक ऐसी दास्तान के साथ आपके सामने आए हैं कि एक नौजवान सिंगर जिसका नाम नूर मोहम्मद अल मारूफ रॉबन था, अब पुलिस उसे रॉबन हुड के नाम से जानती है, जो 22 सालों से एक लड़की को लेकर लापता हुआ, और इसी केस के तनाजर में एक बहन अपने सगे भाई के हाथों कत्ल भी हुई, और रॉबन और उसकी महबूबा माहा को आज तक तलाश क्यों नहीं किया जा सका? इस केस का आगाज कैसे हुआ? पुलिस ने इसमें तफ्तीश की तो बहुत से राजों से पर्दाफाश हुआ। ये सब कुछ करने वाले पुलिस ऑफिसर, साबिक पुलिस ऑफिसर CIA से जिनका ताल्लुक है, जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जुबानी जानते हैं कि ये रॉबन हुड कहां से आया, इन तक कैसे इतलात पहुंची, और इस केस में कौन कौन से भयानक इंकशाफात सामने आए। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बाबर साहब, ये रॉबन हुड कहां से ये किरदार आपकी जो पुलिस सर्विस के दौरान बहुत से हम अक्सर औकात आपसे जब प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत सी दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां सामने आती हैं, ये भी एक सबक आमूज कहानी है जितना अभी आपसे मुझे पता लगा है इसके बारे में। तो ये केस मंजर आम पर कैसे आता है, इसको कैसे लेकर चलते हैं, और कौन कौन से इंकशाफात इस केस में होते हैं? इंशाअल्लाह ताला ये भी एक अजीबो गरीब किस्म की सनसनीखेज और बड़ी दिलचस्प कहानी है। सही। ये इसे आप इश्क की भयानक दास्तान का नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी इश्क है? इश्क की भयानक दास्तान है। लाहौर गुलबर्ग का इलाका है और वहां की एक इंतहाई अमीर तरीन फैमिली है। सही। अमेरिका में मुकीम है। ठीक है। कुछ बच्चे जेरे तालीम है। एक बच्ची अपनी तालीमी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान में है। ठीक है, वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रही है, और उसकी सगी फुफो फराना वो भी यहीं पाकिस्तान में रहाइश पजीर है, और वो गैर शादीशुदा है। ठीक है, फुफो और साथ वो बच्ची जो है ये इकट्ठे रह रहे हैं, और घर में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं। मतलब अमीर कबीर फैमिली, अमीर तरीन लोग हैं। अच्छा। पूरी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है। सही है। और लड़की का बाप भी अमेरिका में है, लड़की का चचा भी अमेरिका में है, वालिदैन भी अमेरिका में है, गर्ज के पूरी की पूरी फैमिली अमेरिका में है। ये माहा है लड़की का नाम? माहा लड़की का नाम है। ठीक है। फरहाना उसकी फुफो का नाम है। ठीक है। और नूर मोहम्मद जो है वो सिंगर है, जिसको रॉबिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिसे हमने बाद में रॉबिन हुड का नाम दे दिया। सही। क्योंकि वो मिल ही नहीं सका, आज तक नहीं पता उसका। आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, ये हुआ क्या। सही। सर, ये लोग जिंदगी की तमाम तर रानाइयों के साथ इस शहर लाहौर में मौजूद हैं। ठीक है। तफरीहात इनकी नॉर्दर्न एरियाज में होती है, और इनका मनपसंद मकाम है मरी। अच्छा। ये क्याम करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में PC बुरबन। ठीक है। फरहाना और माहा, उनकी फैमिली, चचा, उनके वालिद पाकिस्तान आते हैं। ठीक है। ये गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां और मुख्तलिफ
बैरून मुल्क भी जाते हैं, अमेरिका पलट, बाकी फैमिली अमेरिका से आते हैं, ठीक छुट्टियां है। गुजारते हैं। मतलब पूरी तमाम तर जो है ना जी तफरीही मामलात, ठीक है, वो भरपूर है। जिंदगी भरपूर मजे से जी मजे रहे हैं, की जिंदगी गुजर रही ठीक है। है। और फिर एक भयानक मोड़ आ जाता है। मोड़ आ जाता है, और वो भयानक मोड़ आता है पीसी भूरबन के एक लॉबी जिसे कहते हैं। लॉबी में, कि जहां पे एक नौजवान बाउमर 26 साल अच्छा, यंग। ऑर्केस्ट्रा पे गाना गा रहा है, अच्छा, और वो गाना है चना वे चना, मेरा दिल ललचावे, मेरा रूह घबरावे। वो एक बड़ा मशहूर हुआ चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चना। बिल्कुल बड़ा मशहूर गाना था। वो गाना उस लड़की को बड़ा पसंद आता है, जिसका नाम है माहा। अच्छा, और वो वहां जितने दिन भी क़याम करती है पीसी, वो रोजाना जब सिंगिंग टाइम होता है, वो जिस वक्त ऑर्केस्ट्रा, आपने देखा होगा होटल बिल्कुल में, बिल्कुल आजकल होता भी ये है, रवायत होता है, होता है वो फरमाइश करती है उस लड़के को कि ये वाला गाना सुनाओ, कि ये वाला गाना सुनाओ। ठीक है। लड़की को आप तशबीह दे सकते हैं लेडी डायना से। अच्छा, हसीनो जमील लड़की है, खूबसूरत, खूबसूरत, बाउमर 19 साल, अच्छा, यंग, यंग बिल्कुल लड़की, यंग, 18-19 साल लड़की। अच्छा, बिल्कुल यंग। और जो फुफ्फो है वो भी को तकरीबन 29-30 गैर शादीशुदा, गैर शादीशुदा है। ठीक है। ले सर, और ये इनकी बनती भी है क्योंकि साथ रहती हैं, दोनों की ये आपस सिर्फ में, पाकिस्तान में यही है, दोनों की आपस में वालदा भी है, ठीक है, बच्ची की वालदा भी है, आती जाती रहती है, बस फैमिली ठीक। आती जाती रहती है। कुछ दिन क़याम किया, चले गए, अमेरिका चले ये गए, बच्ची जो है ये पुप्पी प्रॉपर और ये लड़की, ये मुस्तकिल यहीं पे है, पाकिस्तान में है, चाहे गए 2-4 दिन 10 दिन का टूर किया और वापस आ गए, पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। सर अब ये जो इनका विजिट है, ये जो भयानक मोड़ लेता है, ये उस चन्ना वे चन्ना जो गाना है उससे शुरू होता है उससे सिलसिला, शुरू होता है। और ये अपना दिल दे बैठती है उस शख्स को जो ये गाना गा रहा है, कि जिसकी शक्ल, यकीन करें तमाम शक्लें मेरे रब ने पैदा की हैं, बेशक ऐसे। लेकिन मैं अगर रात के अंधेरे में उसे देखूं तो शायद खौफ के मारे डर जाऊं। अच्छा, ये सिंगर ऐसा है? सर ये आपने एक स्याह तवा लेना है, अच्छा, और उसके ऊपर नैन नक्श बना देने हैं, बस। और दूसरी जानब लड़की है कि जिसको मैं डयाना कह रहा हूँ, लेडी मैंने तो डयाना उस से बच्ची की तस्वीर दे रहे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरों की हद तक मैं उस बच्ची को देख सका हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है। और मुलजिम जो है वो बिल्कुल इतना बदशक्ल है। अच्छा, ये उसे दिल दे बैठती है। अच्छा, और छुट्टियां गुजारने के बाद अब जब ये लाहौर का रुख करते हैं तो टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब रोजाना वहाँ पर जो टाइम गुजरा है उसमें फ्रैंकनेस हो गई, और टाइम, और उन्होंने अपना नंबर मोबाइल, दे, लड़की ने उसको दे दिया ठीक नंबर, है। और उसने अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। और ये सन है 2004, 2004 का वक्त, ठीक है। अब सर मुख्तसरन आगे लेके आता हूं आपको कि वो लड़का इस लड़की के इश्क में, मैं तो कहूंगा कि दाव में, क्योंकि जो लड़के के माली हालात है ना सर, जो आगे जाके हमें पता चले हैं, वो यकीनन मार पे था, अच्छा, वो लूट मार पे था, ठीक है, वो नकब लगा रहा था, लेकिन आवाज उसकी सुरीला था, आवाज उसकी सुरीली थी, वो नकब लगा रहा था, वो किसी बड़ी डकैती के मूड में था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर वो लड़का लाहौर आ जाता है पहली मर्तबा लड़की से मिलने के लिए। ठीक है, वो बिलोंग कहाँ से करता है ये रोबन? ये आगे चल के बताऊंगा, अच्छा, तो ठीक है, आपको मजा आएगा। लाहौर सुनने आ में। गया, वो लड़का लाहौर आता है पीसी भूरबन से, ऑल द वे लॉन्ग, ठीक है, वहां मुलाजमत कर रहा है, वहां से गुलकार आ है। गया, जी सर, वहां से लाहौर आता है, और लाहौर उसकी पहली आमद है। यहाँ पे पुलिस की एक बहुत बड़ी नाअहली सामने आती है। पुलिस जब भी किसी ऐसे शख्स को पकड़ती है जो अपनी मौजूदगी ना बता सकता हो, रात गए का वक्त हो, तो फिर उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है जिसको कहते हैं आवारागर्दी। बिल्कुल आवारागर्दी के, बिल्कुल। मोहल्लेदार शिकायत करते हैं, इस लड़के को पकड़ लेते हैं। कौन सी जगह से? गुलबर्ग। अच्छा, गुलबर्ग। और थाना गालिब चौकी मेन मार्केट में इस लड़के को हवाले कर देते हैं पुलिस के हैंडओवर कर देते हैं कि ये आवारागर्दी करते हुए हमें यहाँ पकड़ा गया, और ये बता नहीं रहा ये कहाँ से है। हाँ, मतलब शक्ल सूरत भी उन्होंने देखी या पुलिस मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, पुलिस उसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं करती। वो बताता है कि जी मैं यहाँ पे किसी का घर ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा, सही पता मेरे पास नहीं है, मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, और मैं मुलाजमत करता हूँ पीसी भूरबन।
वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि मैं रीजनेबल आदमी हूँ, मैं सिंगर हूँ। पुलिस उसको छोड़ देती। ठीक है। और वो वापस चला जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ अरसा तक, ये बाद में पता चलता है, कुछ अरसा तक इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अच्छा, तब भी वो कामयाब हो जाता है माहा से मिलने में? वो नहीं होता, वो चला जाता है। अच्छा, माहा को मिल नहीं सकता, वो बारे दीगर आता है। अच्छा। और अब की बार जब वो आता है तो टेलीफोनिकली इनके दरमियान ये मामला तय हो चुके हैं। अलमिया, ये जुल्म की दास्तान जहां पे रकम हो रही है। सही। उफ, कुरैशी साहब वो लाहौर आता है और वो लड़की को लेके फरार हो जाता है। अच्छा, वो आता है और लेके निकल जाता है। अभी मुलाकातें नहीं हुई? ये सब उनकी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रही है। मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई, अच्छा, ये राज, ये उकदा खुल नहीं सका। जो चीजें हमारे सामने आई वो मैं बयान करता चला जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये लड़का जब लेके जाता है उस लड़की को, तो घर का तमाम तर जेवर साथ ले जाता है, जो चंद तोले नहीं है। वो काफी अमीर कबीर फैमिली है। लोग हैं। जो ये फुफो साहब है, ये फुफो साहब का भी जो शादी का जेवर है वो भी सारा, जो मतलब लड़की के लिए इंतजाम किया हुआ है कि आगे शादी करनी है, वो भी सारा। कैश, जहेज का जेवर, कैश भी सारा। अच्छा, वो अच्छी खासी अमाउंट, यानी कि मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो वो ज्वेलरी उस दौर के हिसाब से वो ज्वेलरी तकरीबन 50-60 लाख रुपए की बनती है उस दौर के साथ। अब तो करोड़ों रुपए के हिसाब से। हाँ। और कैश है तकरीबन 8-9 लाख रुपया। ठीक है, कैश। ठीक है। ये वो लेके फरार हो जाते हैं। मतलब वो 60-70 लाख रुपया और साथ वो लड़की लेके माहा लेडी डियाना लेके फरार हो गया। ठीक है। रोबन ले गया लेडी डियाना। जी सर। अब सर लड़की का चचा पाकिस्तान आता है। सही। लड़की का चचा, वालिद को रोक दिया जाता है कि जज्बाती कैफियत में वो कहीं कोई गलतियां ना कर बैठे या कोई ऐसा वाकया पेश ना आ जाए, इसके वैसे भी औसान ठीक नहीं है। तो चचा आता है कि मैं जाके सारे मामला को लुक आफ्टर करता हूं। उन्हें इत्तला मिलती है कि बच्ची भाग गई है घर से और जेवर जुवर भी, पैसे भी ले गई है। और ये वही उसकी जो फुफ्फो है वो इत्तला देती है बहन अपने भाई को। वालदा भी आई, वालदा भी कह रही है, वालदा भी है जी, वालदा भी सही है। अब सर वो इत्तला पहुंच गई है, चचा साहब आ गए हैं। चचा उनके राब्ता कायम करते हैं चंद एक सीनियर अफसरान से कि जिस तरह से हमारी बेटी मिसिंग है, पुलिस अफसरान से, पुलिस अफसर। ठीक है। और तय ये पाता है कि ये फलां पुलिस अफसर जो हैं वो इस केस में एक टीम की शक्ल में काम करेंगे। ठीक है। और इस बच्ची को तलाश किया जाए। ठीक है। FIR करवाते हैं, अगवा की FIR हो जाती है। सिंपल गुमशुदगी की रपट होती है। अच्छा, रपट होती है सिर्फ गुमशुदगी की, क्योंकि पता नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं पता कि किसके साथ चली, किसी के इल्म में नहीं है। सिर्फ सोना और पैसे गायब है और बच्ची गायब है। बच्ची गायब है। अगवा का नहीं पता कि कोई आया लड़का है। में नहीं। अच्छा ले सर, अब तफ्तीशी टीम है, हम है। अच्छा, ये केस रपट थाना गालिब मार्केट में रपट है। ठीक है। और अभी FIR नहीं है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है। उस रपट पे ही CIA को केस ट्रांसफर हो जाता है। CIA को ये केस इस तरह से ट्रांसफर होता है कि सीनियर अफसरान ये फैसला करते हैं कि CIA भी इसको देखे। अच्छा, वो किसी रेफरेंस से, मतलब समझ गए, सिफारिश पर, क्योंकि वो लोग बैरून मुल्क रहते थे, ताल्लुकात होंगे, हर शख्स के होते हैं, ओवरसीज भी थे। ठीक है। अब सर हम उनसे राब्ता कायम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी बच्ची जो है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी, मतलब वो ग्रेजुएशन कर रही है। ठीक है। पढ़ी लिखी लड़की है, क्या ऐसा वाकया पेश आ गया है कि वो घर से चली गई है? पहले कभी गई है? जी कभी नहीं गई। ये आप किससे सवाल जवाब कर रहे हैं? वो चाचा से वो आ गया, जो वो आ गया। ठीक है। हम उनके घर जाते हैं। ठीक है। अमूमन मैंने हमेशा ये गौर किया है और ये मेरा तजर्बा रहा है कि माओं को सारा ही पता होता है। माओं को, हाँ बिल्कुल। लेकिन लड़कियों की बात का इस केस में ना सर बदनसीबी ये है कि वालदा को बेचारी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ पर रहती नहीं ना उस तरह से। हाँ, ये भी बात है। अब सर हम उनसे पूरी तफसीलात लेते हैं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, आना जाना कहाँ है, कब उठते हो, कब सोते हैं, किधर जाते हैं, क्या क्या। तो हमें पता चलता है कि ये अभी कुछ ही अरसा पहले
मरी से आए हैं? ये आए हैं को 15-20 दिन पहले मरी से आए हैं। अच्छा, 15-20 दिन में रोबन ने गेम डाल दी है? गेम डाल दी है। वो 7 दिन वहां रहे। हाँ बिल्कुल। मरी उस दौरान इश्क हो गया, उसके बाद राब्ता और 15 दिन उसके आप लगा ले, 1 महीना सवा महीना। ठीक है, एक बार पहले आया, दूसरी बार लेके निकल गया, दूसरी बार ले गया या छठी बार ले गया। हाँ, जो भी आ गया वो नहीं पता, वो आज तक नहीं पता चल सका क्योंकि वो रॉबिन हुड बन गया ना। वो आज तक पता ही नहीं चल सका। पता ही नहीं चल सका। जो कुछ पता चल सका हम वहां आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है। ले सर, मुख्तसरन हमने उस फैमिली के हर फर्द को इंटरोगेट किया। ठीक है, सवालों जवाब किए। सही। इन सवालों जवाब में हमने चोर पकड़ लिया। चोर पकड़ा गया? वो कौन है? फरहाना फुप्पो लड़की की। ठीक है। फरहाना पकड़ी गई। फरहाना के पास कुछ जवाबात ऐसे थे जो हमें हजम नहीं हो रहे थे। अच्छा, मिसाल के तौर पे क्या? 24 घंटे का साथ हमराज टाइप जब, क्योंकि माँ तो रहती नहीं थी, यही रहती थी उसके पास। अब हमें इस तफ्तीश के दौरान ये पता चल गया कि ये जो फरहाना है इनका ड्राइवर हरामजादा है। अच्छा, वहां तक भी पहुंच गए। नमक हराम है, मतलब के गलत आदमी है। नमक हराम है। घर के मतलब फूफी जो है, हाँ, उसके साथ ताल्लुकात वगैरह, नाजायज मरासम है। अच्छा। देखिए सर, जब पुलिस किसी भी केस में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरे कार लाती है ना और गहराई में जाती है, बिल्कुल तो मैं नहीं मानता कि वो हकायक तक ना पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो जो फरहाना है उससे हम राजदारी करते हैं। हमारी एक लेडी है, पुलिस अफसर है, वो शागिर्द भी थी अपनी। मैं उसको कहता हूं कि फरहाना नु तोड़, देखो पूछ की मसला, पूछ फरहाना ते मेरा दिल नहीं ठुक रहा। उसका पता है। हम किसी मर्द को नहीं बताते। घर में 2-3 और लोग भी हैं जो फैमिली के राइट लेफ्ट से आए। ठीक है, हम किसी से जिक्र नहीं करते। मैं अपनी उस सबॉर्डिनेट से कहता हूं कि एनू तोड़ है, देखो कोई गल हैगी। सही है। वो फरहाना से बात करती है, फरहाना बक देती है। अच्छा, फरहाना बताती है कि मेरी भांजी का अफेयर हो गया था रॉबिन से। अच्छा, पीसी बूरबन। ठीक है, आप रॉबिन को तलाश कर ले। वो रॉबिन के साथ भाग गई है। ठीक हो गया। यहाँ से ये आपको एक पहला पॉइंट मिलता है कि लड़की कहाँ पे है, किसके साथ गई है। हम लड़की के चचा को एतमाद में लेते हैं। ठीक है। और उसे कहते हैं कि जी किसी जज्बात में नहीं आना नहीं है। ठीक है। हौसले से हमने लड़की तलाश करनी है, लिहाजा आगाज करते हैं। पीसी बूरबन से हम जब चेक करते हैं तो वो लड़का गैर हाजिर है। अच्छा, मुसलसल छोड़ गया नौकरी। तब से, जब से ये माह गायब है, तब से वो नहीं आ रहा। ओके। उससे भी 3 दिन पहले से। उससे भी 3 दिन पहले से। ठीक है। एड्रेस लेते हैं। ठीक है। उसका आईडी कार्ड लेते हैं। मिल जाता है। आईडी कार्ड मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। अब ये कहाँ का है? ये सर गुजरात के पास एक गांव है। ठीक है। बैकवर्ड किस्म का गांव, कच्ची बस्ती, वहां का रहने वाला है। और नूर मोहम्मद। अच्छा। और मुसल्ली है रॉबिन। वो आप पहले भी बता चुके हैं कि वो किस तबीयत का है। मुसल्ली है सर। अच्छा। अब सर हम उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। ठीक है। टेलीफोन नंबर भी हमें मिल जाता है लेकिन फोन बंद है। ठीक है। लड़की का मोबाइल फोन भी बंद है। सही। उस एड्रेस पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे हमें कोई कुछ नहीं बता रहा। ये 4 घर हैं फैमिली के। सही। लड़के का मामू वहां पे रह रहा है? नहीं रह रहा। अच्छा। लड़के के मामू की रिहायश है, लड़के के फैमिली की रिहायश है, लड़के के 2 और रिश्तेदार भी वहां। 4 घर हैं रॉबिन के अजीजों के। रॉबिन की फैमिली और वो पूरी की पूरी फैमिली गायब है। पूरी फैमिली गायब है? किसी घर का दरवाजा नहीं है। अच्छा। किसी घर की खिड़की बंद नहीं है, खुली हुई है। पर्दे लगे हुए हैं। मतलब गुर्बत का ये आलम है कि ऊपर सिरकी की छत है। अच्छा। वो बाले नहीं होंगे। हाँ जी। वो जैसे कच्चे के लोगों ने बनाया होता है, लंबाई हुई। और मतलब बेड़े 3 घर है। अच्छा, बुरे हालात।
अब कोई हमें खबर नहीं मिल रही। वो कहते नहीं, इर्द गिर्द मोहल्लेदारों से पूछ रहे हैं, चले गए किन्ने कब के चले उनके गए? जी ये तीसरे दिन चौथे दिन की बात है जब हम पे ये उकदा खुल गया है और हम एड्रेसेस लेके बूरबन के वो सारे वहां पहुंचते हैं, तो ये चौथा दिन है। ठीक है, 4th डे ऑफ द वो क्या कहते हैं उसको, भगा ले जाने का, हाँ किडनैपिंग का ये चौथा दिन है। ठीक हो गया। मोहल्ले से पता चलता है कि वो एक सुजुकी पिकअप में सारे गए हैं, जरूरी साजो सामान पोटलियां टाइप लेके निकल गए और लड़की यहाँ पे एक आई थी मतलब गई है वहां पे। खूबसूरत तरीन लड़की थी जी, फुल्ला वर्गी कुड़ी सी। हाँ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा उस लड़की कोल एक ब्राउन कलर दा बैग सी, अच्छा, और एक ਉਹਨੇ गले च पर्स पाया होया सी, ते कुड़ी पढ़ी लिखी सी। वो तो जाहिर सी बात है, फैमिली लेकिन से किसी को सर इल्म में नहीं है कि वो किधर गए, बस गायब हो गए। ले सर अब यहाँ अब पे सारे ही रिश्तेदार गायब हो जाना, ये बहुत बड़ी बात पूरी है। फैमिली गायब, ये बहुत बड़ी बात। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ सोना मिल गया, सोने दी अलादीन दा चिड़िया, चिराग मिल गया, सोने दा चिराग मिल गया। अब सर हम मोहल्ले में बैठ जाते हैं, उसी इलाके में, उसी इलाके में, गुजरात के गांव में। वहीं उस गांव में मैं ना थोड़ी थोड़ी चीजें जरा वो खोलना नहीं चाह रहा ठीक है, कि कुछ खानदानों की इज्जतें, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अच्छी बड़ी फैमिली है, वो बड़ी फैमिली, अच्छा, नामवर फैमिली, नामवर लोग हैं। ठीक है। ले सर अब हम वहीं मौजूद हैं, मस्जिद के इमाम साहब से हमारा राब्ता, ठीक है, वहां के जो चौधरा टाइप लोग हैं उनसे हमारा राब्ता नहीं पता लग रहा, ना वो वापस आ रहे हैं, ना कोई बता रहा है कि एक किधर है। लड़का आता है मेरे पास, अच्छा, नंबर लिए हैं इनके अलावा भी लोगों के? सबके सब बंद है, सब ही बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं सर, इल्ला फिल्ला फर्क। वाह वाह वाह, रोबन काफी एक फाइन लड़का आता है हमारे पास, वो ना हमसे कोई बात करना चाहता है। रात हो गई है, 11 साढ़े 11 का टाइम है। ये आप उनके घरों के करीबी बैठे हम वही मस्जिद, इमाम मस्जिद साहब से हमने राब्ता कायम किया, वहीं एक चौधरी था उसके पास बैठे हुए, गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, वहां से कुछ हमें आगे पता चलेगा तो हम निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वहां से कोई लाइन मिलेगी। वो लड़का हमसे कोई बात करना चाहता है लेकिन कतरा रहा है। अच्छा, खुद आता है? हाँ, कि जैसे वो ना कोई दिलचस्पी लेता है ना, कि इंटरेस्ट लेता है, तो हम कहते हैं यार ये ना रिश्तेदार है ना, इसका कोई तल्लक वास्ता है, ए दिलचस्पी ले रहा है, इन्हों जरा थोड़ा जा टटोली है। दोस्त भी हो सकता है रोबन का, उसको मैं थोड़ा जा मकनातीस भी है ना, नफसियाती मकनातीस, हाँ। मैं उस लड़के को साइड पे ले जाता, मैं कहना यार काका की चक्कर है रोबन दे नाल तेरा कोई दोस्ती हाँ। यारी कोई, कहंदा सर जी मैनू कुछ कहोगे ते नहीं? हाँ, पहली गारंटी हाँ। दी है। मैं कहते तेनू सी की कहना पुत्र, हाँ। तेरा को कसूर है? कहना नहीं मेरा कसूर नहीं है सर जी, मैं ना रोबन दी भैन नाल इश्क करना। अच्छा, वो अलहदा लव स्टोरी है, वो इधर अलहदा चल रही है, उधर सर जी मैं रोबन दी भैन नाल बड़ी मोहब्बत करना। अच्छा, ते वो भी चली गई है, ते मैं आप परेशान हो गया कि सर जी मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करा दोगे? अच्छा, मासूम आदमी है। हाँ, मैं कहा मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। अच्छा, डील डन कर लिया, डील डन कर ली, मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। ठीक है सर जी मैनू ना रोबन दी भैन दा फोन आया सी, वो भी मेरा लव करदी है। अच्छा, आया सी? हाँ, ए भजन तो बाद आया? हाँ जी। ओ वेरी गुड। ते सर जी यह नंबर है। अच्छा, वो मदद करता है आपकी? वो अपने इश्क में, वाह वाह वाह, इश्क में पहुंचना है ना सर। हाँ, पहुंच रहे हैं। अब सर उस नंबर से हम ट्रेस करते हैं तो मीरपुर आजाद कश्मीर का वो नंबर निकलता है। अच्छा, लोकेशन वहां की निकलती है? लोकेशन वहां की निकलती है, सही। हम सर आनन फानन उस लड़के को बिठाते हैं साथ, ठीक है, और ये गुजरात के पास ही है ना, वो रास्ता निकलता है। उस लड़के को साथ बिठाते हैं, उस लड़के के एक अजीज बाबा, क्या नाम था उसका, भला सा नाम था, बुजुर्ग आदमी, ठीक है, उसको भी साथ बिठाते, ठीक है, बुजुर्ग को भी साथ। हम सर चल पड़ते हैं। हम पहुंचते हैं लोकेशन पे और वहां के एक बड़ी मोतबर शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत के पास चले जाते हैं, उस इलाके की, आजाद कश्मीर में। ठीक है, मीरपुर खास नहीं, मीरपुर में, ठीक है। अब सर वो जो
मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, वो हमारी बड़ी आओ भगत कहते बड़ी हैं, इज्जत। मेहमान नवाजी, सर, बिल्कुल मतलब ठीक। आखिरी दर्जे की वहां पे हमें इज्जत मिलती है। वो कहते हैं जनाब पहले तो रात का टाइम वेखो की है, ठीक है, बैठो तुसी। चारपाइयां लग गई, बिस्तरे लग गए। दिन कौन से, सर्दियों के गर्मियों के दिन थे? नहीं सर, ये सर्दियों के दिन है, ठीक है, सर्दियां ही थी, ये सर्दियों के दिन। सही है। अब सर हमें वहां पे उन्होंने खूब खिदमत की। हमें अब वसवसा लगा हुआ है कि हमने ट्रेस करना, रोबन पढ़ना है, हमने कहा जनाब हमने माहर कवर फजर करनी। की अजान से पहले ये पहुंचना है, इस यहाँ पे चेक करें कि किधर है। ऐसे ऐसे पूरी फैमिली आई हुई है। वो सर अब अपने ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, आप वो समझते हैं, अपने वो सोर्सेज को कहते हैं, वो सर अपने सोर्सेज को कहते हैं, तो पता चलता है कि अपने जनाब, लोगों को जी पता चल जाता है सर कि वो कहाँ पे ठहरे कि हुए हैं। वो कहाँ ठहरे हुए हैं। अच्छा, ले सर मुख्तसरन हम उस घर तक पहुंच जाते हैं, अच्छा, जहां पे वो ठहरे हैं। उस घर तक पहुंच गए हैं। रोहता जी आए थे हमारे पास, पूरी हाँ। फैमिली आई थी, हाँ, लेकिन आज ही शाम को निकल गए। वो यहाँ से निकल गए। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनके पास वो जाके ठहरते हैं? उन्हीं की रिश्तेदार? बरादरी है मुसल्ली। अच्छा अच्छा, मुसल्ली, ये अच्छा जात से भी मुसल्ली है, वो उनकी बरादरी है, लेकिन वो उनको नहीं रखते। अच्छा, वो जब कहते उन पे वो ये खुदा खुलता है कि कुड़ी कट के ले आए ने, हाँ। मां प्यो ते हुण मुंडे दा पूरा साथ दे रहे ने ना। हाँ। मुंडा ते मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਰੇ 8000 दी के 9000 दी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आ गया उनके पास करोड़ों रुपया, 60-70 लाख रुपया उस जमाने में। बड़ा बड़े तो वो तो अब मतलब उनका तो, और लड़की भी हीरे जैसी। हीरे जैसी। हाँ, ले साहब जी, अल्लाह उसे ही देख के लोग परेशान हो जाते होंगे कि केड़ी कुड़ी चुक ले आए है। वो लोग उनका साथ नहीं देते। ये वहां से दोपहर को ये पहुंचते हैं वहां, और शाम को ही वहां से निकल जाते हैं। अब उस लड़के के साथ लड़की का जो राब्ता हुआ था, वहां पहुंच के एक ही फोन कॉल, रोबन की बहन का अपने आशिक के रोबन साथ। की बहन का अपने आशिक के साथ, उसका अब दोबारा कॉल नहीं आ रही और वो नंबर भी बंद है। अच्छा, आप उसे कह रहे हैं कि कर फोन, कर नहीं, फोन। हमने नहीं उसे कहा। हाँ, नहीं, ये गलतियां हमने कभी नहीं की। अच्छा, मतलब आपने साथ रखा हुआ है उसे फोन अपने। कराने वाली गलती कभी की नहीं। ठीक है, इंतजार करवा रहे हैं, इंतजार हो रहा वाली है। स्ट्रेटेजी हमेशा रही है, और ठीक है। कामयाब भी वही रहती है। ठीक है। कि वेट एंड सी, वेट एंड वॉच। आप आएगा फोन आएगा, फोन। जिन्हें एने संगीन हालात च फोन करता है, बिल्कुल ऐसे। वो इंदा भी करेगा। ले सर जी, अब कॉल आ जाती है लड़की की दोबारा। अच्छा, और लोकेशन आ जाती है वजीराबाद। अच्छा, घूम पास ही घूम फिर रहे बरादरी हैं। जहाँ जहाँ बैठी हुई है, हाँ। वहाँ वो। ठीक अब है। सर लोकेशन आ जाती है वजीराबाद 2 दिन बाद। अच्छा, 2 दिन वेट करते हैं, और लड़का साथ ही है, वो आशिक? वो आशिक साथ है, हमारा अच्छा। पूरी इज्जत के साथ ब्याह कराना है होता सर। तो बुजुर्ग किथे हैं? बुजुर्ग भी नाल ने। अच्छा, हाँ, वो भी ते साथ सो भी रहे ने? सो रहे ने बाइज्जत तरीके से। हमने अच्छा। उनको पूरी इज्जत दी। हमारे लिए तो वो एक, मैं समझता हूँ कि नेमत, एक अल्लाह की ब्लेसिंग था ना जी। हाँ, और तो हमारे पास वो आपकी मदद कर रहा था, और तो आपके पास कोई चीज ना नहीं। ना रन ना कन, तीर तुक्के पे गुजारा है। तो वो कैसे ट्रेस करना है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कोई खानदान हो, कोई फैमिली हो, हाँ। आप उसको ट्रेस कर लें। वो पूरा कुंभा ही चुक के ले गए। मंजी ना पीढ़ी। हाँ, बिल्कुल टाइप लोग। हाँ। अब वो लड़के को आ जाता है फोन, और फोन की लोकेशन आती है सर वजीराबाद। ठीक है, अब लड़की क्या कह रही है उससे? अब लड़की उसको कह रही है कि हम वजीराबाद पहुंच गए हैं। हाँ। यहाँ पे हमारे एक और मामू का घर है। ठीक है। उनके घर हम हैं, और लड़की का निकाह हो गया है। निकाह हो गया माहा का? अच्छा, उस मामू के घर। अच्छा, वजीराबाद। मतलब इसी रोबन के साथ हो गया? रोबन के साथ, नूर मोहम्मद के साथ माहा का निकाह हो नूर गया? मोहम्मद के साथ माहा का निकाह हो गया। ठीक हो गया, ये इतला मिल गई आपको? ये इतला मिल गई है सर। अच्छा, इसमें आपके साथ कोई मुदई भी है? वो जो चाचू आया हुआ है बाहर से, वो साथ ही है? चाचा साथ है, वो साथ ट्रेवल कर रहे वो हैं? साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। और रह भी आप कश्मीर में ही रहे हैं कि दोबारा गुजरात आ गए थे? नहीं सर, हम वहां से चले हैं मीरपुर से वजीराबाद। अच्छा, मीरपुर से वजीराबाद? मीरपुर से 2 दिन मीरपुर में? उनके मेहमान रहे हैं। अच्छा, स्टे की है। वो जो एमपीए साहब थे, हम उनके मेहमान रहे हैं। ठीक है। वहीं से हम सीधा गए वजीराबाद। चलेंगे। अब सर जब हम वजीराबाद पहुंचे, तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। वहां पे हमें पता चल गया कि इनका यहाँ पे निकाह हुआ था, इस जगह पे, मामू के घर। तो मामू भी नाल ही है। मामू
भी नाल निकल गया। ਉਹ ਮਾਮੂ ਜਿਸ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ठहरे ने रात, बल्कि 2 दिन ठहरे ने, वो 2 दिन बाद वहां से निकल गए हैं। मामू भी छड़ गया घर? मामू भी, वो भी पक्की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ठिकाना नहीं है? ठिकाना कोई नहीं, वो भी भैड़ा जिहा घर। हाँ। मतलब तुसी ला लो कि ਲੱਖ रुपए ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, बस तो घर कितने चला जाना है? वो केड़ी कोई जायदाद है कोई चुक के ले जाएगा? हाँ, हाँ, हाँ। मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है, कोई गड्डी है चुक के ले जाएगा। मतलब रिश्तेदार नाल नाल ही अपने भजाई जा रहे हैं। 60-70 ਲੱਖ रुपया है, जरा अंदाजा कर लो। लेकिन मीरपुर फैमिली छड़ गए ने ना अपनी, वो वाली फैमिली ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता कुछ नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता कुछ नहीं, उन्होंने कहा भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ साथ नहीं दे सकते। वहां भी निकाह की गरज से गए थे कि साडा अरेंजमेंट कराओ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। उन्होंने कहा भाई निकलने वाली गल करो, जिथों आए जी उत्थे ही जाओ। वो कुड़ी देख के डर गए हाँ कि कुड़ी बड़ी। वो जो मामू था वजीराबाद वाला, उसने साथ दिया और निकाह करा दिया, और निकाह करा के आप भी नाल रफू चक्कर हो गया, रवाना हो गए। और सर अगला स्टेप होता है सर लाहौर। इन्हीं का, रोबन का और पूरा का पूरा खानदान लाहौर, कुंबा, पूरा कुंबा। अच्छा, लेकिन कोई राब्ता नहीं है। ठीक है। रोबन की बहन का अपने आशिक से राब्ता खत्म हो गया? कोई राब्ता नहीं है, कोई टेलीफोन कॉल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। ये लाहौर आ जाते, ये बाद में पता चलता है हमें। ये हमें कैसे पता चलता है वो आगे, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब सर वक्त गुजर गया है तकरीबन 15 से 20 दिन। अच्छा, उसे लड़की को लापता हुए अब आपको ये तो पता लग गया कि उसने निकाह कर लिया? निकाह का पता चल गया है। हाँ। अब हमें ये है कि ये अब कोई निकाह नामा वगैरह अदालत में पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक सामने आ जाएंगे, वो सामने आ जाएगा। अब अगवा का पर्चा भी हो गया हुआ है। अच्छा, पर्चा इतनी देर में हो गया पर्चा। अच्छा अच्छा, जाहिर पता चल गया ना। हाँ। वो तभी जब पता चला है, उसकी फूफी ने बताया, तो तभी FIR हो गई है, लॉज हो गई। ठीक है। अब रपट रुपट से आगे काम आगे निकल गया। ठीक है। ले सर, अब टास्क आपको मिला हुआ है और आला हुकाम को बता रहे हैं, सबको पता है, मुतलका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये वो सब साथ है। ठीक है। और CIA काम कर रही है, CIA अपना काम कर, गुलबर्ग CIA। ਅਸੀਂ अपनी लैंड क्रूजर च गए, अपनी लैंड क्रूजर च गए, अपनी ਉਹ ਖਟਾਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ, 64 मॉडल। सही सही। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ, नाल एहलकार भी गए, नाल एहलकार भी ने। हमारी टीम है 5 बंदों की। ठीक है। हम अलग से हैं, तफ्तीशी टीम भी अलग से है। अच्छा, वो भी है? वो भी है, मुदई भी है। थाना गुलबर्ग की तफ्तीशी टीम? वो गुलबर्ग वाले तफ्तीशी टीम है, वो साथ हैं। अच्छा, वो अपना चावा चुवा पी रहे हैं। सही है। और आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ। खैर सर, मुख्तसरन ये कि अब 15 दिन गुजर गए हैं, इस बल्कि 20 दिन हो गए, लड़की का नहीं पता, कोई इतला नहीं है, कुछ नहीं है, किधर गए हैं। आखिरी इतला वजीराबाद की है, जहाँ निकाह हुआ है। ठीक है। और आशिक साथ ही आपके? आशिक साथ ही, रोबन। आशिक को नहीं हमने छोड़ा। अच्छा, हम लाहौर आ गए हैं आशिक को लेके। हम लाहौर आ, तो आशिक कहता नहीं कि मैंने जाना है सर, आशिक का ब्याह कराना है। अच्छा, ब्याह कराना है। असल तो मसला ये है, आशिक का ब्याह कराना है। आशिक ते साडे नाल इंज है, वो कहंदा मैनू तुसी अपने घर मुलाजम रख लो, बस मेरा ब्याह होना चाहिए। मेरा वो कहंदा जी मैनू तुसी अपने घर मुलाजम रख लो, रज के रोटी लब रही है, रज के चाह पीन नू लब रही है। मतलब उनको तो आप ये समझे कि वो पेरिस आ गए। अच्छा, वो भी यही इसी बरादरी से ताल्लुक रखता है, माड़े लोग है ना। हाँ, माड़े लोग हैं। हाँ जी, ठीक है। और बुजुर्ग बाबा जो है वो भी खुश है, बाबे को भी साथ ही रखा हुआ है। बाबा भी खुश है सर। अच्छा, बाबा कहना मैं नहीं जाना। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या हालात हैं। हालात उनके ये हैं कि उनको लिबर्टी मार्केट में रोटी भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है, जहाँ जा रहे हैं प्रोटोकॉल मिल रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। उनकी तो जिंदगी कामकार ही कोई नहीं। वो मुंडे दी उम्र होएगी सर, उदी छोटी भैन जेड़ी है रोबन दी, उसकी उम्र होगी कुछ 14 साल। अच्छा, तो ये जो लड़का उसका आशिक है, इसकी उम्र होगी कुछ 16 साल। अच्छा, बच्चा ही था। बच्चे अच्छा अच्छा, बच्चे समझ गए ना, बच्चों का इश्क है। हाँ, बच्चों की मोहब्बत। ठीक है। अब सर 20 दिन के बाद उस सारी की सारी फैमिली अपने घर पहुंच जाती है, गुजरात। दोबारा लाहौर से आके वापस चले गए? लाहौर, ये लाहौर का तो हमें बाद में पता चला ना। 20 दिन बाद वो फैमिली सारी की सारी गुजरात पहुंच जाती, उसी घरों में, उन्हीं घरों में। अच्छा, लेकिन रोबन और महा नहीं है। फैमिली पहुंच गई है, रोबन और महा नहीं है? नहीं है। अच्छा, मुतलका पुलिस जाती है, हम अभी नहीं गए। अच्छा, ये वहाँ की गुजरात की पुलिस जाती है, लाहौर की मुतलका पुलिस वहाँ जाती है, वो उनको निकाहनामा दे देते हैं। क्या हो गया निकाह?
ये कुड़ी है मुंडे निकाह। दा। हाँ ठीक है, अब फिर हम आते हैं, एंट्री होती है दोबारा गुजरात के एंट्री गांव होती में। है। हम गौरी लेके पहुंच जाते हैं। आशिक नाल ही लेके पहुंचते हो? नहीं, आशिक नू छड़ता है, छड़ता है, ओदी मशूक पहुंच गई उथे, हाँ वो इजी हो गया, वो इजी हो गया, ओदी गर्लफ्रेंड उथे पहुंच हाँ गई, पहुंच गई, लिहाजा आशिक भी फारिग, उसका बाबा भी फारिग। ठीक है। हम लोगों को ये इतला मिलती है चचा के जरिए कि जी वो फैमिली वहां आ गई और हम जा रहे हैं, माहा के चचा के जरिए कि जी वो फैमिली वहां आ गई है हाँ और हम जा रहे हैं। ठीक है, लोकल पुलिस नहीं बताती, ठीक है, गल समझ रहे हो ना, लोकल हाँ पुलिस जी, नहीं बताती हाँ जी, हाँ जी, कि ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। बड़ी कार्रवाई पहन लगी। हाँ हाँ ये वहां हमसे पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। आप देर से जाते हैं? हम देर से जाते हैं। मैं नहीं जाता, ना ही हमारा कोई अफसर जाता है, हमारा एक हेड कांस्टेबल जाता है और एक कांस्टेबल जाता है बस सिर्फ। CIA का वो जाके वहां से मालूमात लेते हैं, जो वहां पे ये सारे का सारा टब्बर टुब्बर लेके मर्द हजरात, मामा शामा एंड कंपनी, ये जाते हैं वजीराबाद। वजीराबाद वाले मामे को लेते हैं, इनको लेके ये लाहौर आ जाते हैं। अच्छा, फैमिली पूरी दसो कुड़ी मुंडा कितने ने, पुलिस उठा लाती है फैमिली को? पुलिस उठा लाती है। ओके। ये जब 20 दिन बाद ये रवाना होते हैं ना सर, ये जब वहां से वजीराबाद से निकाह करके निकलते हैं तो फैमिली लाहौर नहीं आती, अच्छा, यहाँ सिर्फ रॉबिन आता है और माहा और महा आते हैं, अच्छा, और यहाँ आके एक घर खरीद लेते हैं घर ही खरीद लेते हैं समनाबाद में। अपना जाती? पैसे तो उनके तब इतना महंगा घर समनाबाद में नहीं था, ठीक है, वहां पे ये एक 3.5 मरले का घर ले लेते हैं। आखिरी बस स्टॉप है, 3 नंबर स्टॉप, 3 नंबर स्टॉप, हाँ बिल्कुल, खैबर ब्लॉक लगता है उसके सामने, वहां पे ये एक 3.5 मरले का घर ले लेते घर ले लेते हैं। सही। अब हमको ये खबर मिल जाती है, ठीक है, किससे? ये तो इन्हें भी नहीं पता, इनके घर वालों किसी को को भी नहीं पता, हाँ ये तो घर वालों के, आशिक से ये मिलती? उनको भी नहीं पता जो गुजरात वाले हैं, अच्छा, उसके घर वालों को भी नहीं पता, रोबन के, ये फैमिली में भी नहीं किसी को पता। ए जड़ियां टीमां लाहौरों थे गईयां ने, उन्होंने भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, उन्होंने जेड़े बंदे फड़ के बिठाए ने उन्होंने भी नहीं पता। ठीक है, किन्हें पता है? फुफी को। ओके, फरहाना को। अब फरहाना से राब्ता हो गया माहा का? फरहाना से राब्ता हो गया माहा का। अच्छा अच्छा अच्छा, फरहाना को उसने बता दिया है कि मैं तुम्हें जगह भी दिखा दूंगी, मैं तुम्हें बता भी दूंगी। PCO से कॉल आती है ते अल्लाह खैर करे CIA को PCO का नंबर मिल जाए, तो फिर किथे गए? फिर तो नहीं बचते। सही। बैड लक, बैड लक, बैड लक ये कि अगर ये फरहाना साहिबा, अब हो गया पूरा 1 महीना, बैड लक। किसकी बैड लक है? उस फैमिली की और हमारी भी। ठीक है। अगर फरहाना साहिबा बर वक्त ये इतला दे देती कि मुझे ये पता चल गया वो लाहौर में है, ठीक है, और इस नंबर से कॉल आई है, हाँ ये PCO है, सही, तो हम तभी वहां पहुंच जाते। उसने हमें बताया 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन की तखीर पे। अब जब हम वहां पहुंचे तब तक वो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी गुजरात, हाँ वो ले आई थी, फैमिली उठा ली हुई थी। बिल्कुल ठीक है। जब उनकी फैमिली वहां से पूरी उठाई गई तो ये लड़की लड़का वहां से गायब हो गए, लाहौर से गए, लाहौर से ताले लगा। अब वहां पे भी गए हैं तो कुछ नहीं आपको वहां मिला? जब हम गए ताले लगे हुए थे। फिर आगे? खैर हम वहां पे जाके वो सारा कुछ कर करा के जिनसे वो खरीदा गया था, कितने का ये सारा मुझे याद नहीं। हाँ, मैंने वो उनके चचा के साथ वो सारी कोऑर्डिनेशन करवा दी, वो घर उनको मिल गया सस्ता सा, मेरे ख्याल में कोई 15 लाख के लगभग, ठीक है, वो होगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं उस दौर में प्रॉपर्टी के रेट नीचे थे जी सर, मैक्सिमम 15 लाख का हो। 3.5 मरले का था, हाँ, सिंगल स्टोरी, ठीक है, एक ऊपर छतरी, वो क्या होती परछत्ती थी, बिल्कुल ठीक है। वो उनके चचा के साथ थ्रू करवा दिया, वो उनका जो भी हुआ होगा वो बाद का मसला है, वो हमने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन ये चैप्टर खामोश हो गया। अब हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, लोकल पुलिस भी लगी हुई है, वो उनकी फैमिली के साथ जो भी उनका, हम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे कि तफ्तीश क्या हो रही है, तफ्तीशी टीमें क्या कर रही हैं, वो चैप्टर क्लोज है। चचा अमेरिका चला जाता है, मिल नहीं रहे ना, ठीक है, लड़की लड़का गायब हो गए हैं,
हमारी इतलात के मुताबिक वो लड़का कहीं नॉर्दर्न एरिया में निकल गया। ठीक है, गायब हो गया। चूंकि गुलूकार था, मुसलसल कोई 4 साल से पीसी बूरबन सिंगिंग करता था और भी 10,000 लोगों से उसका राब्ता रहा होगा और भी बहुत से लोगों को। एक हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि वो शायद कराची चला गया है। ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं इससे आगे। अब चचा चला गया अमेरिका, अचानक हमें पता चला जी चचा अमेरिका चला गया, लिहाजा हमारी भी दिलचस्पी खत्म हो गई। एक दिन हमें इत्तला मिलती है मुतल्लिका पुलिस से कि चचा आया था, आके उसने अपनी उस सगी बहन फराना जो कि 29 साल थी, जो कि अपने ड्राइवर के साथ नाजायज तल्लुकात में थी, उसको बजरिया फायर हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा। और नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चला गया, वापस अमेरिका चला गया। खुद कत्ल किया, खुद अपने हाथों से, घर में ही घर के सीढ़ियों पे कत्ल किया और वहीं से निकल गया वापस। उसके बाद हमारी दिलचस्पी सिर्फ इस हद तक रही कि यार शायद हमें कहीं से कोई खबर मिल जाए और ये रॉबिन, उसका नाम हमने फिर रॉबिन हुड रख दिया कि यार रॉबिन हुड को पता लगा। हमारे एक इन्फॉर्मर ने, जो कि वहीं का रहने वाला था, उसने बताया कि जनाब शायद वो अपनी लड़की को अमेरिका ले गए हैं। अमेरिका ले गए हैं। अच्छा। और रॉबिन हुड भी शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, बात समझ रहे हैं कि रॉबिन हुड भी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, चूंकि उसके बाद वो ड्राइवर भी हमें कहीं नहीं मिला। अच्छा। जब उन्होंने अपनी हमशीरा को कत्ल किया तो वो ड्राइवर भी कहीं गायब हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इनकी रिपोर्ट्स नहीं हुई कोई? सर वो कत्ल का तो पर्चा हुआ ना। वो तो हो गया ना। तो हो गया। वो किस पुलिस की मदय्यत में हुआ होगा? नहीं सर, फैमिली करवाती होती है, बाद में माफ कर देते। ठीक है। तो तब तक तो ये भी हो जाता था ना। वो कत्ल का पर्चा तो हुआ। हमारी पक्की रिपोर्ट है, मेरा सबॉर्डिनेट था नबी बख्श, बिल्कुल नबी बख्श भट्ट, वो चूंकि मेन मार्केट चौकी इंचार्ज भी बहुत अरसा रहा। सही। ठीक है, ये उस एरियाज में पोसे। उसको किसी ने ये इतला दी कि जनाब कुड़ी अपनी अमेरिका ले गए सन, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। और वो रॉबिन जो है उसका दोबारा नहीं पता चल सका, हमने उसका नाम पक्का रख दिया रॉबिन हुड। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वो कहते हैं, वो एक डायलॉग है कि आज तक रॉबिन हुड को 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन रॉबिन हुड नहीं पकड़ा गया। नाजरीन, आपने सुनी ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब की जुबानी एक ऐसी दास्तान जिसमें एक खातून जो कि पाकिस्तान में अकेली अपनी भतीजी के साथ रिहाइश पजीर थी और वो खुले माइंड के लोग थे, पैसा वापर था, आसान ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उस खातून से गलती हुई, उसने नाजायज़ ताल्लुकात अपने ही ड्राइवर के साथ इस्तवार कर लिए और फिर वो अपनी भतीजी की हमराज बन गई, भतीजी को मोहब्बत हो गई, उसे भगाने में भी अपना किरदार अदा किया और फिर उसे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। भाई ने उसे कत्ल करवा दिया और वो रॉबिन हुड, जो एक रॉबिन हुड बन के रह गया, एक मामूली से घर से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब नौजवान था, उसने उस लड़की से मोहब्बत की शादी की और अब तक उसका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। हो सकता है कि उसे भी कत्ल कर दिया गया हो सकता है कि वो माहा के साथ अभी भी ज़िंदगी बसर कर रहा हो, लेकिन कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि माहा जो है वो वापस बैरून मुल्क चली गई थी। लेकिन जो अपनी बहन को कत्ल कर सकता है उस लड़की का चाचा, तो वो उस लड़की को भी यही सज़ा देंगे। तो ऐसे जो लव स्टोरीज होती हैं, जो मोहब्बत होती है, जिसमें हवस शामिल होती है, अक्सर औकात उसका अंजाम ऐसा ही भयानक होता है। कुछ लोग पैसों की लालच में आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, कुछ जिस्म की लालच में, हवस की लालच में ऐसे घिनौने इक़दाम करते हैं, लेकिन इन सब का अंजाम जो है वो भयानक होता है। लिहाजा ऐसे वाक़यात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें,
ये हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि आपको इन वाक़यात की वजह से सबक हासिल हो और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से बसर कर सकें और इन खौफनाक नताइज से बच सकें। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।